Okay, good morning students. Today's our topic is 6.3 एक्सरसाइज है जिसको मुझे आज आपको इसको समझाना है। इसमें स्टूडेंट देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आपको रीड करने के बाद ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या और क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर साइड्स पी क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। इन दोनों को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया एस एंड टी तक रिस्पेक्टिवली इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 और एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड द एंगल पी आर क्यू ये आपको फाइंड करना है। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि हमें पता भी नो दैट कि सम ऑफ द इन ट्राइंगल सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आप इस ट्राइंगल के अंदर के मुझे एक भी ट्राइंगल नहीं मालूम अभी, लेकिन रास्ता मुझे पता है, दिख रहा है कि हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? ये दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180, ये निकल आएगा। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से, ये निकल आएगा। आप इसमें आप अगर चाहो तो ना एंगल 1 डाल दो और इसको एंगल 2 डाल दो, आपको थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल, अभी आप देखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल आर पी आपको दिया गया एस पी आर इज इक्वल टू 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू प्लस ये आपको एस पी आर 135 गिवन है इज इक्वल टू 180। एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 7 में से 3 गया 45 डिग्री का बच जाएगा। अब आपको 1 एंगल मालूम हो गया, मीन्स इस ट्राइंगल के अंदर का एक एंगल आप फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरा भी एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180। ये भी क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे आपके दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये बस दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। तो एंगल 2 प्लस इसकी वैल्यू आपको दे रखी 110 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब वी नो दैट आपकी इसमें थ्योरम है, आप देख के उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि वो 8th क्लास में भी प्रूफ होती है। तो इस तरह से आप बहुत आसान है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब एंगल 1 कितना है 45 प्लस 70 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बनेंगे 115। अब आप देखिए इसको इसमें से माइनस कर दो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री बच जाएगा। मीन्स आपका पी क्यू आर जो एंगल है वो 65 डिग्री का फाइंड आउट हो गया। यही मुझे फाइंड आउट करना था और ये हमने बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर लिया। किसी भी ट्राइंगल के अगर एक्सटीरियर एंगल दिए हैं तो हमें इंटीरियर एंगल की तरफ देखना होगा कि अगर हमें 2 एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हो तो तीसरा एंगल हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके स्टूडेंट आगे के लिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री x बाई जेड, ये पूरा कंप्लीट एंगल 54 डिग्री बाई ओ, और ओ जेड आपकी जो है एंगल बाई और एक्स जेड को बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते मिलती है। अब आपको फाइंड जो करना है वो ये करना है कि फाइंड एंगल ओ जेड वाई मीन्स ये पता करना है, फाइंड आउट करना, और ये फाइंड आउट करना। उससे पहले अब आप इसका रास्ता देखिए। आपको इस एक्स वाई जेड ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसके अंदर आपको दो एंगल मालूम है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये पता हो गया तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। आपका 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, तो एंगल ये बन जाएगा 116 प्लस z इज इक्वल टू 180, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, एंगल z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 डिग्री का आ जाएगा। अब 64 डिग्री का एंगल Z हो गया। एंगल Z और एंगल बाई हो रहे हैं बाइसेक्टर लाइनें कौन सी हैं? तो OY, अब आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल बाई O बाई Z इज इक्वल टू एंगल XYZ अपॉन 2, और XYZ मीन्स आपका कितना है 54 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 डिग्री। एंगल OZY इज इक्वल टू एंगल XZY अपॉन 2, XZY, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंगल XZY इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो 64 अपॉन 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये क्यों हुआ? क्योंकि OY एंड OZ आर बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल XYZ, या बाई लिख दो बाई एंड जेड। ये इनकी बाइसेक्टर लाइनें हैं, एंगल बाई और जेड को डिवाइड करती हैं, हाफ हाफ पार्ट में करती हैं। अब आप देखिए, आपको एक एंगल फाइंड आउट हो गया, OZY मालूम हो गया आपका 32, फर्स्ट आंसर आ गया। अब आप देखिए इन ट्राइंगल OYZ, इसमें क्या होगा? एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल बाई OZ, या तो हाँ बाई OZ इज इक्वल टू होगा 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टीज। अब आप देखिए OYZ की वैल्यू कितनी है? OYZ है 27, ये हो गया OZY आपका 32 प्लस एंगल बाई OZ इज इक्वल टू 180, तो एंगल बाई OZ इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस करिए, ये 30 60 हो जाएगा 27 नहीं 59, ये 9 हुआ और ये हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा आपका 121 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि OYZ है। कुल मिला के मैंने क्या फाइंड आउट किया? पहले इस
एक्स वाई जेड ट्राइंगल के दो एंगल गिवन थे, तीसरे को फाइंड आउट किया। ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है तो हमने बाइसेक्ट कर दिया, अंदर का एंगल आ गया। ये भी बाइसेक्ट करती है तो इसको हाफ कर दिया, ये अंदर का एंगल आ गया। ओ वाई जेड में हमें दो एंगल फाइंड आउट हो गए, तीसरा हम ईजिली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसका आप थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई मीन्स ए बी लाइन और डी ई पैरेलल है। बी ए सी आपको 35 दे रखा है, बी ए सी आपको 35 डिग्री का दे रखा है, एंड डी सी ई सी डी ई आपको 53 डिग्री दिया। फाइंड द डी सी ई, ये फाइंड करना है आपको एंगल। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पहुँचना, ये आपको पहले ही टारगेट बनना चाहिए कि ये एंगल हमारा तभी फाइंड आउट हो सकता है जब हम इस ट्राइंगल के दो एंगल किसी तरह से फाइंड आउट कर लें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको देखना है कि डी ई सी इस ट्राइंगल के अंदर एक ऑलरेडी मालूम है, एक फाइंड आउट करना है। ये किसी तरह से एंगल अगर हम फाइंड आउट और कर लें तो इसका मतलब हम सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी से भाई ये मालूम हो जाए, ये मालूम हो जाए, तो इन तीनों का प्लस करके 180 करेंगे या ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा ये ऑलरेडी मालूम है, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखना होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर गिवन होगा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखना आप, इसमें आपको कैसे करना पड़ेगा कि ए बी पैरेलल सी डी आपको पहले से गिवन है, करेक्ट। इसमें आपकी ए ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब आपकी जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो इट मीन्स एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। ये कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट। कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स आपके हो गए। अब ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर आप देखिए ये ए बी ए सी भी उतना ही होगा और ये भी है कि बी ए ई भी उतना ही होगा क्योंकि ये लाइन आपकी सीधी है। तो अब आप देखेंगे एंगल ए ई डी इज इक्वल टू बी ए की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री। अब आपको ए ई डी भी मालूम हो गया, ये भी 35 आपको फाइंड आउट हो गया। अब इस ट्राइंगल के दो एंगल मालूम हो गए, बड़ा आसान हो गया। इन ट्राइंगल सी ई डी इज, अब देखो इसमें एक लिखोगे एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल्स सम प्रॉपर्टी। अब आप देखिए जो मुझे जिन की वैल्यू मालूम है वो रखते जाएंगे। सी ई डी आपको दिया गया है, सी ई डी आपने फाइंड आउट किया, सी। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं और एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री होगी। ये भी लिख दूँ, चाहिए लिख दो, एक ही बात है। तो ये हो गया 35 डिग्री प्लस सी डी ई कितना है, 53 डिग्री का है, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 538 और 538 88 डिग्री हो गया। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू यहाँ 2 आएगा, यहाँ 92, हाँ 92 डिग्री का आपका ये कंप्लीट आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा।
डी सी ई की वैल्यू आपकी DCE की वैल्यू आपकी आएगी 92 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट, मैं आपको 3 क्वेश्चंस की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप एक दिन का काम 3 क्वेश्चन को समझ के करें, उनको 2-3 बार रिपीट कर लें तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और एक बार में अगर मैंने 6 क्वेश्चन बता दिए तो 100% आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा इसको स्मूथली लेके चलें और 100% आप इसको कर जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।